नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकेंड ऑफ हो गया, सैटरडे संडे की छुट्टियां खत्म हो गई, आज मंडे है। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। CHSL का भी एडमिट कार्ड आ गया है, जो बच्चे डाउनलोड करके अपना जहाँ जहाँ सेंटर है, देखिए सभी एग्जाम होने हैं, ये तो मैं पहले से भी कह रहा हूँ। और कई वैकेंसियाँ और आएंगी। मेंस वाले बच्चे 2019 मेंस वाले बच्चे एकदम रेडी रहें। अभी कल ही यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे सीसेट का पेपर, बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। जो लोग सीसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आंसर की के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपना सीसेट का मार्क्स देख सकते हैं, सब कुछ मैं जीएस का और सीसेट दोनों का अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिया था टाइम एंड वर्क का। आज हम लोग देखते हैं 11वां पार्ट। और बहुत अच्छा लगता है जब होमवर्क के क्वेश्चन बच्चे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मेरी उम्मीद पर ऐसा लगता है कि बच्चे इसको कहीं ना कहीं उलझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बच्चे ऐसे हैं जो आंसर बहुत अच्छे से दिए, बहुत सावधानी से दिए, बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे हैं सर डाउट था, कोई नहीं बेटा आज स्टार्ट कर लेंगे, हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे। देखिएगा क्या डाउट था, क्वेश्चन क्या था। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 था, पहला क्वेश्चन था 70, जो हमने आपको दिया था कि आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 था क्या। बहुत सावधानी से ये दोनों क्वेश्चन 70 और 71 स्टार बना लीजिए, और एकदम बेहतरीन। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो मेंस में आपका समय बचाते हैं, लेकिन आप एक दो बार ट्राई किए रहेंगे तब। ये सब क्वेश्चन बुक्स में बहुत कम मिलेंगे। बुक्स में क्या, आपके एसएससी की जो प्रैक्टिस बुकें हैं उसमें बहुत कम है। अब ऊपर लेवल का पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं और कई इंस्टीट्यूट से पीडीएफ, उसमें सब क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। हाँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ये सब हैं, टेस्ट सीरीज में भी बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज अपने मेहनत पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं, आप भी और हम भी, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार पढ़िए कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। यदि 44 आदमी इस काम को एक साथ मिलकर शुरू करें तो प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने समय लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन का पहला लाइन क्या है कि टोटल वर्क के लिए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन के पहले लाइन से। देखिए क्वेश्चन का पहला लाइन क्या कर रहा है कि 33 आदमी काम को 30 दिन में करते हैं। देखिए भाई, हम टोटल वर्क की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि 33 आदमी, 33 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ये मैन है, ये डेज है। तो भाई मैन और डेज का मल्टीपल ही तो क्या कहलाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 990। ये है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क ध्यान से समझिएगा, ये आपका है टोटल वर्क 990 है टोटल वर्क। भाई 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते तो कितना वर्क हुआ, टोटल ये हुआ, ठीक। ठीक है भाई, टोटल वर्क क्लियर हो गया। अगर टोटल वर्क क्लियर हो गया तो क्या कह रहा है, अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन से आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें, लेकिन प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। चलिए देखिए ध्यान से ध्यान से समझिए भाई, इन सब क्वेश्चनों के लिए ठीक है सावधानी बहुत जरूरी है, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए 44 आदमी इस काम को शुरू करते हैं। भाई 44 आदमी एक दिन काम करेंगे तो ये हो गया वर्क, हाँ या ना। 44 आदमी एक दिन तक काम करते हैं। अब दूसरे दिन, एक दिन काम किए, दूसरे दिन मेरी बात ध्यान समझना, एक आदमी काम छोड़कर चला जा रहा है। एक आदमी काम छोड़कर चला गया तो बचे कितने मैन, 43 मैन। ये भी कितने दिन वर्क करेंगे, वन डे वर्क करेंगे। भाई डे इंटू टोटल पर्सन, डे इंटू पर्सन इक्वल टू क्या होता है, वर्क ही तो होता है, प्लस। ध्यान समझिए, अगले दिन अगेन माइनस एक व्यक्ति काम पर चलते हैं तो कितना हो जाएगा, एक दिन काम छोड़कर चले जाते एक व्यक्ति तो कितना बचेगा 42 इंटू 1 प्लस।
अब ऐसे ऐसे करते 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 भाई हमें पता नहीं ना कहां तक जाएंगे। भाई इतना तो पता है कि लास्ट नंबर कहां तक जाएगा, जब तक काम शुरू नहीं होता या तो आदमियों की संख्या 1 हो जाए और 0 हो जाए, हाँ या ना। क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे। देखिए भाई ध्यान से समझना आप लोग, या तो 44 आदमी काम को शुरू करते हैं एक एक दिन काम करके, जैसे ही एक एक दिन आता है एक एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। 44 किए 43, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम लोग, एन तक जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन ना, काम समाप्त कब होगा ये पता है हमें। भाई जब तक आदमी रहेंगे तब तक काम होगा। भाई हम एन तक जाएंगे लेकिन हमें पता नहीं है एन क्या होना है अभी, लेकिन ये काम है। ध्यान समझना, अगर मैं कहूं आपसे, इसी बात को समझना कि सर एन तक बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 1 और 0। बेटा मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, ध्यान समझना इस बात को, आप में से कोई बच्चा मेरे से 1-1 रुपए डेली ले रहा है, तो कभी तो एक दिन आएगा जब मेरे पास 1 रुपए या तो 0 रुपए बचेगा। तो यह 100वें दिन, हाँ या ना भाई, 100वें दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसके बाद वाले दिन 0 बचेगा। तो एक लिमिट फिक्स हो गई ना कि कब हमारे पास कितना बचेगा। तो यहाँ काम खत्म कब होगा या काम समाप्त कब होगा, जब एक आदमी काम पर आए या तो कोई भी ना आए, हाँ या ना भाई। एक आदमी आके चला जाएगा, एक व्यक्ति 0। यहाँ पर एक लाइन और समझना है आपको कि इंग्लिश में देखिएगा, एक लाइन और समझिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा, मिनिमम नंबर ऑफ डे, कम से कम, कम से कम ध्यान समझना, कम से कम मिनिमम। अब देखिए इसी मिनिमम के लिए भाई आंसर 1 नहीं 2 आएंगे। मिनिमम पूछा है तो भाई सबसे अधिक दिक्कत आएगी सर 0 होंगे, लास्ट में 0 लेना है कि 1 लेना है। तो मिनिमम नंबर आप क्या लेना है क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज में तो 0 तो काउंट होगा नहीं, 0 जैसे काउंट होगा तो डेज की संख्या बढ़ जाएगी ना। 1 तक ही हम लेंगे, मुझे बताइए 1 तक ही हम लेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डेज की बात करेगा, कम से कम बात करेगा तो हम 1 ही तक जाएंगे। 0 लेंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, वो मैक्सिमम देने लगेगा, मिनिमम नहीं देगा। ध्यान से समझना, ये एक एपी बनेगा कहां से, देखिए 44 प्लस 43 प्लस 42 प्लस कहां तक, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का एपी है। अब मुझे बताइए, या तो आप एपी से सॉल्व कर लिए या तो डायरेक्ट आप बता दीजिए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन प्लस 1/2, हाँ या ना। ये नेचुरल नंबर का सम ही तो है, चाहे वहां से स्टार्ट लीजिए चाहे यहां से स्टार्ट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 45/2 कैंसिल करेंगे, देखिए ये बराबर आ गया, ये टोटल वर्क ही तो है 990 के, यही टोटल वर्क है, कंप्लीट हो गया कार्य। 990 ही काम कर रहे थे और कितने व्यक्ति से, 44 आदमी, फिर 43, फिर 42, ऐसे एक एक आदमी कम हो रहे हैं। तो एन की किस वैल्यू पर ये 999 ये टोटल वर्क फिनिश हो जा रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी n इक्वल टू 44 पर ये टोटल वर्क क्या हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। n इक्वल टू 44 पर ये टोटल वर्क फिनिश हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज की बात करें मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो 44 डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो 44 डेज। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यह सीरीज वाले क्वेश्चन है, आप सम ऑफ एपी से भी कर सकते हैं, सम ऑफ एपी से करेंगे तो फॉर्मूला लगने लगेगा, ठीक, आप कर सकते हैं, मैंने एपी जीपी एचपी पढ़ा दिया है। सम ऑफ एपी भी करेंगे तो अभी कितना आएगा, 45 ही आएगा। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो सेकेंड मेथड ऐसे कर लीजिएगा, सम ऑफ एपी देखिए ध्यान से, अगर सम ऑफ एपी से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा टोटल वर्क 99 प्लस क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों क्या हो, डिफाइंड हो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, a प्लस
कोई दिक्कत नहीं है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस की वैल्यू कितने रखेंगे? 990 इक्वल टू 44 नंबर ऑफ टर्म 44/2। ए की वैल्यू यहां से स्टार्ट ले लीजिए, 1 से स्टार्ट ले लीजिए, तो 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? अरे यार क्या हो रहा है, 44 इंटू 2 n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यू आएगी, 44 एंड 45। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, n की दो वैल्यू आएंगी, मिनिमम के लिए 44 जाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या था? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल वर्क ही तो है, ये वर्क ही तो हो रहा है, टोटल वर्क का सम ही तो ले रहा हूं। बहुत अच्छा। सेवेंटी वन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा, टोटल वर्क ही तो है। कई बच्चे आते हैं डाउट पूछने, तो डाउट नहीं रखना बेटा, बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफलाइन में भी मिलेंगे, डाउट मत रखना बस, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आंसर कितना होगा 70 का? 44। मिनिमम होगा 44, मैक्सिमम जाएगा 45। आइए 71, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये कैट का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, रिपीट हुआ है सेम डेटा के साथ। देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार सभी लोग क्वेश्चन देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे वो क्वेश्चन उतना ही लंबा होगा, लेकिन रियल में ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन तो भी बड़ा है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा, काफी लोगों ने आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। यहाँ एक कंसेप्ट है, उसको समझना आप लोग। कर्मचारियों का एक समूह किसी काम को इस प्रकार करता है कि प्रत्येक दूसरे दिन से क्या कर रहा है, प्रत्येक दूसरे दिन से प्रतिदिन एक कर्मचारी काम छोड़कर चला जाता है। जिस दिन आखिरी आदमी काम छोड़कर जाता है उस दिन काम पूरा हो जाता है। यदि कोई आदमी काम ना छोड़े तो अब लगे समय के 55%, देखिए इंग्लिश में वर्क लिख दिया है 55% ऑफ वर्क, और हिंदी में लिखा है 55% ऑफ टाइम, समय में ही काम पूरा हो जाएगा। तो बताइए समूह में कितने आदमी थे? यहां पर टाइम और क्या है, वर्क, दोनों समान है। कैसे समान है ये देखिएगा। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, यहां मैंने बोला कि नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टाइम और वर्क इक्वल हो जाएंगे। कैसे? कभी कभी अमाउंट और क्या होता है, अमाउंट और नंबर ऑफ डेज दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे इक्वल होते हैं ये समझिए। जैसे मेरे पास 20 रुपए हैं, एक एक के सिक्के हैं 20 रुपए, ठीक, और मेरी बेटी को डेली का डेली 1 रुपए उसमें से क्या करना है, खर्च करना है। तो पहले दिन आएगी 1 रुपए लेके जाएगी, मेरे से मांग कर लेके जाएगी, 1 रुपए दे दूंगा, दूसरे दिन फिर 1 रुपए दे दूंगा। ऐसे करते करते कितने दिन बाद मेरे पास 0 रुपए होगा? तो आप कहेंगे सर जितना अमाउंट था उतना ही तो दिन है आपके पास, हाँ या ना? कहने का मतलब वो 20 रुपए के एक एक के सिक्के वो कितने दिन में खत्म कर देगी मेरे पास से? तो 20 ही दिन में खत्म कर देगी। यहां पर वही कहानी है
यही कहानी है। पहले स्टार्ट लेते हैं हम लोग। यहां पर भी वही कहानी है कि नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान समझिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ पर्सन है या नंबर ऑफ डेज है उतने ही अमाउंट है। अमाउंट से तात्पर्य ये है कि यहां पर नंबर ऑफ पर्सन, अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन। जितने आदमी है काम उतने ही दिन में समाप्त हो जाएगा। भाई हर दिन क्या कर रहा है, हर दूसरे दिन एक एक आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। पहले दिन कोई आया, दूसरे दिन एक कम, तीसरे दिन एक कम, चौथे दिन एक कम, ऐसे करते करते, और बोल रहा है कि उस दिन काम पूरा हो जाता है जिस दिन कोई भी आदमी ना बचे। हाँ या ना, उस दिन काम पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 20 रुपए अगर मेरे पास हैं एक एक के सिक्के, अगर कोई व्यक्ति एक एक रुपए डेली लेके जा रहा है तो मुझे बताइए कितने दिन बाद वो 20 रुपए खत्म हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 20 दिन बाद। तो जितना नंबर आप मेरे पास अमाउंट था उतने ही नंबर आप क्या है, क्वाइंस है एक एक रुपए के। बात समझ पाए? अगर मैं यहां टोटल वर्क की तरफ जाऊंगा तो मुझे बताइए टोटल वर्क की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे गुरुजी काम उतने दिन में समाप्त हो रहा है जितने वर्कर हैं, क्वेश्चन में कही रहा है। तो अगर n वर्कर हैं काम भी n ही दिन में समाप्त होगा। पर्सन है ये और ये क्या है, डेज है। हाँ या ना, डेज है, n डे में समाप्त हो जा रहा है। हाँ या ना देखिए ध्यान से, जितने वर्क है n आदमी है और n ही दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि प्रत्येक दिन एक एक आदमी कम हो रहा है। मुझे बताइए पहले दिन n हुआ होगा, एक आदमी और कम हो गया होगा तो कितना हो जाएगा, n-1। फिर से एक आदमी अगर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n-2। ऐसे करते 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 हम कहां तक जाएंगे, हाँ या ना कहां तक जाएंगे, 1। भाई अंतिम दिन एक काम समाप्त हो जाएगा, वो दिन कौन सा होगा, n होगा। हाँ या ना देखिए ध्यान से, भाई अंतिम दिन काम समाप्त होगा कि जब अंतिम दिन क्या आएगा, जब एक आदमी हो और एक दिन बचा हो। तो एक और एक का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 ही तो होता है। ध्यान से समझिए, ये n नेचुरल नंबर का सम ही तो है। और एक लास्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए यदि कोई आदमी काम ना छोड़े, मतलब इतने आदमी ही काम करें, कोई आदमी काम ना छोड़े, तो समय का या टाइम का कितना परसेंट लग रहा है, 55% ही तो लग रहा है। 55% को 55 इंटू 100 लिख सकते हैं। किसका, देखिए भाई यहां समय का दे दे या एफिशिएंसी के दे दे, टाइम का दे या पर्सन का दे। पर्सन का मतलब नंबर ऑफ टाइम दिया है, दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक ही है, क्योंकि काम उतने ही दिन चलना है जितने दिन ये आदमी रहेंगे। तो इसका 55% यही बराबर हो जाएगा किसके, अगर काम हो रहा है इसके। यही स्टेटमेंट समझना था। भाई दिन का 55% ही तो इतना ही काम हुआ, इसी के बराबर तो होगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे, ये टाइम का 55% मैंने लिया है, समय के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। 5 से कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 11/20 इज इक्वल टू, ये n नंबर का क्या है, सम है। ये बात समझ में आ गई ना, n नंबर का सम है, हो जाएगा n+1/2। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, 0 तो हो नहीं सकता, ये 10 हो जाएगा। तो 11n/10 इक्वल टू n+1। यहां से n, यहां से n अगर हम लोग लिखेंगे 10n+10, इधर आएगा n इक्वल टू 10। आंसर आ गया 10 डेज। और वैसे भी आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 तक जाएंगे। जब इसका सम करेंगे तो 55 ही आएगा, 55। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन के भाषा को पकड़िए और दो तीन बातें अंडरलाइन कर लीजिए। यहां पर अगर आप नोट कर लिए हैं तो 2-3 बातों को अंडरलाइन कर लीजिए। वो बातें क्या है ध्यान समझिए, 2-3 बातों को अंडरलाइन कीजिए, वो बातें क्या है उसको ध्यान से समझिए। 1 मिनट दोस्तों।
दो तीन बातों को अंडरलाइन कीजिए। पहला कि सेकेंड डे ऑन वर्क, हर दूसरे दिन, सेकेंड डे ऑन वर्क दूसरे दिन, पहला दिन दूसरे दिन एक आदमी चला गया, उसके बाद एक आदमी चला गया, एक आदमी दूसरे दिन, अंडरलाइन कीजिए। दूसरी बात, होल वर्क कंप्लीट ऑन द डे, होल वर्क कर रहा है, होल वर्क कंप्लीट ऑन द डे व्हेन लास्ट वर्कर लेफ्ट जॉब, जब अंतिम आदमी काम छोड़कर जा रहा है तभी ये काम समाप्त हो जा रहा है। अंडरलाइन कर लेना होल वर्क। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए अब क्या रह गया, चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, दूसरे टाइप की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये ज्यादा कैलकुलेटिव होता है लेकिन आसान होता है। 74 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में ये क्वेश्चन। आप लोग प्लीज कंप्लीट ज्यादा डिले मत कीजिए। कई लोग वीडियो को कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे नहीं। डेली का डेली टास्क बनाइए कि डेली मुझे 1 घंटा पढ़ना ही है। भले इस वीडियो को 2 स्लॉट में आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली का डेली काम होना चाहिए। ठीक, ऐप पर मिलेंगे बहुत जल्द, बैच के साथ मिलेंगे। कंप्लीट मैथ्स जो यहाँ हो गया वो तो हो ही गया है, बाकी बची चीजें वहां पर पढ़ेंगे हम लोग आराम से। कुछ चीजें फ्री रहेंगी, कुछ चीजें के, कुछ वस्तुओं के चार्ज लगेंगे, तो चार्ज ऐसा रखा जाएगा कि गरीब से गरीब बच्चा भी उसको क्या करे, पढ़ सके। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है ना ये, क्या ये सिस्टम पूरा, कि इसके खर्च तो निकलने चाहिए। अन्यथा भाई मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैं यहाँ उस चीजें से व्यापार नहीं, एजुकेशन का व्यापार नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए बस वो शुल्क, सुविधा शुल्क जिसे बोला जाता है, लिया जाए, व्यापार नहीं। ऑनलाइन में एजुकेशन सिस्टम का व्यापार नहीं होना चाहिए। यहां तो सभी लगे पड़े हैं व्यापार में, लगे पड़े हैं एकदम, खरीदते रहो बच्चों, खरीदते रहो, भले ही कुछ ना समझ में आए। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, और 2 पुरुष 8 लड़के बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 14 लड़के बॉयज, बच्चे कर लीजिएगा, बच्चे या लड़के बात वही है। ठीक, कहने का मतलब कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर हम लोग चाहेंगे। चलिए स्टार्ट लीजिए। कर रहा है कि 1 पुरुष 1 मेल 3 वुमेन और 4 बॉयज, 1 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं, जैसे बोल रहा है वैसे 96 आवर्स। स्टेटमेंट बनाते चले जाइए। सेकेंड स्टेटमेंट इनका है कि 2 मैन एंड 8 बॉय, 2 मैन प्लस 8 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 80 आवर्स। और लास्ट स्टेटमेंट इनका क्या है कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन एंड 3 वुमेन। बहुत आसान होता है बच्चे, 80 आवर है ना, 80 आवर 120 आवर। हमसे पूछा क्या है, देखिए एक ही टाइप के मैं 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं 2 कराऊंगा, एक आपको करना पड़ेगा। हमसे पूछा है कि क्या निकालना है, 5 मेन प्लस 14 बॉयज इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, यही पूछा। अब मैं क्वेश्चन हटा देना चाहता हूं। चलिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए, मेन वुमेन बॉयज चिल्ड्रेन ऐसे करके, तो आप पहला काम करेंगे, एक एक आदमी, एक एक औरत और एक एक बच्चे के कार्य पर जाएंगे, कार्य क्षमता पर जाएंगे, एफिशिएंसी पर जाएंगे, तभी कहानी
बनेगी। पहला काम आप नोट कर लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कहाँ जाएंगे, इनके एफिशिएंसी पर, एक एक व्यक्ति की एफिशिएंसी। जैसे एक व्यक्ति की एफिशिएंसी आई, बस पुट ही तो करना है। ए प्लस बी के केस में ए प्लस बी क्या कहलाता था, एफिशिएंसी कहलाता था, ए और बी की एफिशिएंसी होती थी। चलिए इनका एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूं तो 120 से दोनों, 120 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, 120 का 2 गुना 240, 80 से तो हो रहा है लेकिन 96 से नहीं हो रहा है, 240 360 दोनों से नहीं हो रहा है, 420 480 टोटल वर्क की बात करें तो 480, देखिए दोनों से 96 से भी डिविजिबल है, 80 से भी डिविजिबल है, तो 480 क्या होगा, एलसीएम होगा। जरा एक मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज का पर डे का वर्क बताइए, या पर आवर का वर्क क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 96 से डिवाइड किए हम तो कितना हो जाएगा, 96 से डिवाइड करेंगे आई थिंक 5 होगा, ठीक, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4। ये जो 5 वर्क पर आवर आया है ये किसका है, एक मैन 3 वुमेन और एक मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज। ये 6 वर्क पर आवर आया तो 2 मैन एंड 8 बॉयज का है, और आगे वाला 2 मैन एंड 3 बॉयज का है। ये बात ध्यान से समझ गए। जब ये बात ध्यान समझ गए, देखिए ध्यान से, दो आदमी ध्यान समझिएगा, यहां समझिए, 1 मैन प्लस 3 वुमेन अब प्लस पर डे की बात है, 4 बॉयज पर आवर कितना वर्क कर रहे हैं, 5 वर्क पर आवर कर रहे हैं। मुझे बताइए कि 2 आदमी 8, 2 मैन प्लस 8 बॉयज पर आवर कितना वर्क कर रहे हैं, 6 वर्क पर आवर कर रहे हैं। भाई 2 मैन हैं और 8 बॉयज हैं, 6 वर्क पर आवर कर रहे हैं। अगर मैं इसको 2 से क्या अगर डिवाइड कर दूं तो 1 मैन प्लस 4 बॉयज ये कितना करेंगे, 3 वर्क पर आवर। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आधा कर दिया, हाँ या ना, आदमियों की संख्या को आधा कर दिया, बच्चों की संख्या को आधा कर दिया, तो पर डे का वर्क भी क्या हो जाएगा, आधा। मैं पर डे वर्क पे काम कर रहा हूं, सभी पर डे वर्क पर है, पर आवर वर्क पे। पर डे का मतलब है कि पर आवर, यहां पर आवर से इसलिए पर आवर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि 2 मेन प्लस 3 वीमेन ये कितना वर्क कर रहे हैं पर आवर, 4 वर्क पर आवर। देखिए अगर मैं रेड मार्कर, अगर मैं एक मैन और 4 बॉयज की जगह पर डे का वर्क अगर मैं 3 वर्क पर डे रख दूं तो मुझे बताइए क्या ये 3 प्लस, अगर मैं इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें रख दूं, ध्यान समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3 वुमेन कितना करेंगे, 2 वर्क पर डे, तो एक वुमेन कितना करेगी, 2/3 वर्क पर डे। भाई एक वुमेन का तो कहानी खत्म। एक वुमेन का हमें आ गया कि एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 2/3 वर्क पर आवर है ना, पर डे नहीं पर आवर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए फिर से देखिए, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ग्रीन मार्कर को देखिए, 2 मैन 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वीमेन, देखिए ध्यान से, 2 मैन और 3 वीमेन कहाँ गया, एक वीमेन का आ गया ना, तो मैन का निकाल सकते हैं, एक वीमेन का अगर आ गया तो यहां पर मैं अगर इसी एक वीमेन का यहां पर रख दूं वैल्यू किसमें, लास्ट इक्वेशन में, नंबर दे दीजिए अगर आपको लगता है कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से देखिए, अगर मैं एक वीमेन का कर पर आवर वर्क यहां रख दूं, ये पर आवर वर्क ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 मैन प्लस 3 इंटू 2/3, ये 4 कर रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 मैन इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 2 के बराबर, तो 1 मैन इक्वल टू 1 वर्क। अगर मैं केवल मैन लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं 1 मैन लिख रहा हूं, 1 वर्क पर डे,
1 वर्क पर आवर। मैन का आ गया, मैन का आ गया, वुमेन का आ गया, बॉयज का। इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखिए। इक्वेशन नंबर 3 से हमें बॉयज का चाहिए, तो 1 मैन का कितना है 1 प्लस 4 बॉयज कितना कर रहे हैं 3 वर्क पर डे, तो 4 बॉयज 2 वर्क पर डे, तो एक बॉयज 1/2 वर्क पर डे या पर आवर, डे में होगा तो डे। तीनों के इंडिविजुअल आ गए, देख लो, एक वीमेन का ऊपर, एक मेन का पर डे आवर यहाँ, और एक बॉयज का पर डे आवर। अब आपसे जो भी कुछ पूछेगा आप तुरंत बता सकते हैं। पहले पर डे आवर निकालिए, फिर वर्क करा दीजिएगा। 5 मैन 14 बॉयज का पर डे वर्क कितना होगा, ये पर डे वर्क है बेटा, पर डे वर्क कितना होगा, तो 5 इंटू 1 प्लस बॉयज है 14 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 5 प्लस 7 12 वर्क पर आवर। 5 आदमी 14 बच्चे या 14 लड़के एक दिन में 12 कितना कर रहे हैं, एक घंटे में कितना कर रहे हैं 12 वर्क कर रहे हैं। हमें कराना कितना है 480 वर्क कराना है, 480 वर्क कराना है, तो टोटल टाइम कितना आएगा 480 अपॉन के 12, 40 डेज, 40 डेज। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन होता बड़ा आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले पर डे वर्क निकालिए, एक आदमी एक औरत का इक्वेशन सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करके पर डे वर्क आ जाएगा। पर डे वर्क को जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन में, जितने जितने का पूछेगा उसका पर डे का वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन पर डे डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सब कुछ यही डेटा रहेगा। मैं आपसे बस ये पूछ देना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगले क्वेश्चन को होमवर्क में ले लेंगे। अगला क्वेश्चन 72 या 70, इस कौन सा था 74 था, 74 75 देखिए। 75 में केवल लास्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है, 5 मैन एंड 16 बॉयज, 5 मैन और 60 बॉयज, सब डेटा वही है। आई थिंक 5 का मैं आंसर बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, सब निकाला हुआ है आपके सामने, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। सब आपको डेटा पहले से गिवन है, पूछा है 5 मैन एंड 16 बॉयज, इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इनका पर डे का वर्क पहले निकाल लीजिए। 5 इंटू एक मैन 1 कर रहा है, 16 इंटू बॉयज कितना कर रहा है 1/2, कट जाएगा 8, 13 वर्क पर आवर, देन टोटल वर्क 480 अपॉन 13, ये डेज होगा, डेज। पहले पर डे का निकाल लीजिए, पर आवर का निकाल लीजिए, उसके बाद टोटल वर्क करा दीजिएगा। ये बी है बेटा। ये भी आसान। 76 देखिए, ये तो और आसान। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस 2015 या 16 में। अब मुझे नहीं लगता, ये आप स्वयं से कीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने एक ही तरह दे दिया है, कभी कभी तीनों का पूछ लेगा। तो आपको पर डे वर्क पे पहले जाना है, देन आप तीनों का निकाल सकते हैं जितने का पूछेगा। पहले सभी का इंडिविजुअल पर डे वर्क निकाल लीजिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। सेवेंटी 76 हो गया,
चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं कैट का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 77, हाँ बहुत ही बेहतरीन, स्टार बना लीजिएगा। पढ़िए पहले क्वेश्चन को। B plus C can complete a work is 50% more time than A plus B plus C। पहला स्टेटमेंट समझ जाइए। टाइम का रेशियो दिया है कि B plus C किसी काम को B plus C किसी काम को करने में A plus B से 50% अधिक समय लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए एक बार। यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी से कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? एक मिनट बच्चों, हिंदी हिंदी। मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन है कुल मजदूरी से बी 120 रुपए कमाता है। 450 की कुल मजदूरी से बी 120 रुपए कमाता है, 120 रुपए कमाता है, वहां रुपए कर लीजिएगा। तो वे, ध्यान से पढ़िए, हिंदी वाले मिला लीजिए। तो वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में पूरा करेंगे? ए प्लस बी उस काम को करने में ए प्लस बी उस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 डेज अधिक लेते हैं। पहले इसको एक दो बार पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लिखा भी सही है, ऑप्शन भी सही है, सब कुछ सही है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एक एक स्टेप बाय स्टेप कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कि बी प्लस सी कंप्लीट ए वर्क इन 50% मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि जो बी प्लस सी है, जो बी प्लस सी है वो ए प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय लेते हैं। 50% अधिक समय लगते हैं। 50%, देखिए ध्यान से, 50% मोर समय, ठीक है। 50% मोर का मतलब 1/2 मोर। कहने का मतलब अगर ये 2 लेता है तो ये कितने लेंगे? 3। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का। समय लेते हैं ना, टाइम का रेशियो। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के या एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के, ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज आगे हम देखेंगे। और यहीं से कहानी आती है वेजेस। अभी हम लोग वेजेस पढ़ेंगे, तो वेजेस में भी यहीं से कहानी निकल के आएगी कि जो इनके पर डे का रेशियो होता है वही इनके वेजेस का भी रेशियो होता है। इनका एफिशिएंसी का रेशियो ही क्या कहलाता है? वेजेस का रेशियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वर्क एंड वेजेस में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। बस यहां नोट करके लिख लीजिए कि पर डे रेशियो या वर्क रेशियो ऑलवेज इक्वल टू वेजेस रेशियो। जो वर्क रेशियो होगा वही इनके वेजेस का भी रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि बी, यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए कुल कमाते हैं, कुल मजदूरी कमाते हैं। उसमें से बी 120 रुपए कमा रहा है। बी जो है क्या 120 रुपए कमा रहा है? किसमें से? 450 में से, हाँ या ना? 120 रुपए कमा रहा है 400। ये सबकी है, सबकी मजदूरी है। सबकी मजदूरी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी की मजदूरी है, जिसमें से बी की मजदूरी कितनी है? 120। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 0 से 3 से
काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वेजेस कितना है 15 यूनिट है, जिसमें से b कितना यूनिट कमाएगा 4 यूनिट कमाएगा। इनके वेजेस का भी रेशियो आ गया। मैं हटा दे रहा हूं थोड़े समय के लिए, इसको समझिए। मैंने क्या लिखा कि तीनों अगर कमाते हैं 450, जिसमें से b 120 रुपए कमाता है, तो ध्यान समझिए, कहने का मतलब अगर मैं इसको रेशियो सिंप्लीफाई करूं तो अगर a प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट कमा रहे हैं तो b उसमें से कितना कमा रहा है 4 यूनिट। एक स्टेटमेंट और नीचे दिया है, एक स्टेटमेंट और नीचे दिया है, ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिएगा उस स्टेटमेंट को, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 77 कहां गया, अंडरलाइन कीजिएगा। इफ, अंडरलाइन कीजिए, इफ लास्ट स्टेटमेंट a प्लस बी टेक्स 8/3 more number of day to complete the work than a plus b plus c। ये अंतर ही तो है, a प्लस बी प्लस सी से, तीनों से a प्लस बी कितना अधिक समय ले रहा है 8/3। कहने का मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तीसरे स्टेटमेंट को कि a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8/3। एफिशिएंसी क्या है इनके, क्या डिफरेंस तो ही, समय का डिफरेंस ही तो क्या है 8/3 है भाई। a प्लस बी प्लस सी, मैं रब कर दे रहा हूं, एक बार हटा दे रहा हूं क्वेश्चन को। a प्लस बी प्लस सी से तो ज्यादा ही समय लेगा, इसीलिए मैंने इनमें से a प्लस बी में से a प्लस बी प्लस सी हटाया। बेटा इसको नहीं काट देना आप, नहीं सी नेगेटिव आ जाएगा, ये मत काटना, ये इनके डे का अंतर ये आएगा, ये तो पर डे वर्क होता है ना, a प्लस बी पर डे वर्क होता है, जबकि ये मैंने लिखा है टाइम का अंतर, कि a प्लस बी कितना समय लेता है अधिक, a प्लस बी प्लस सी से 8/3 अधिक लेता है, या दोनों का डिफरेंस ही तो क्या कहलाएगा 8/3। ये टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट के मदद से हमें आंसर तक पहुंचना है। देखिए बहुत आसान है। टाइम का रेशियो कितना है टाइम का रेशियो 3:2 है, तो मुझे बताइए वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा, या एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, हाँ या ना। वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, ये वर्क का रेशियो। अभी मैंने बताया कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू रेशियो ऑफ वेजेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि उनके एफिशिएंसी का ही रेशियो, पर डे वर्क का ही रेशियो क्या कहलाता है, वेजेस का रेशियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पर ये वेजेस का रेशियो दिया है कि बी कितना कमाता है, टोटल का 4, मतलब अगर टोटल 15 यूनिट है तो ये कमाएगा कितना 4 कमाएगा। यहां पर कितना a प्लस बी प्लस सी कमा रहे हैं 3 यूनिट कमा रहे हैं, कमाना कितना था 15 करने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। अब रेशियो क्या हो जाएगा 10:15 हो गया भाई। यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी का वेजेस का रेशियो 15 है, वहां पर भी a प्लस बी प्लस सी के वेजेस का रेशियो 15 है। अब 15 में से अगर b, ध्यान समझिएगा, 15 में से अगर b 4 यूनिट कमाता है तो c कितना कमाएगा 6 यूनिट, बोलिए हाँ या ना। भाई टोटल 10 कमा रहे हैं, 15 से भी b क्या है भाई, वेजेस का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो दोनों बराबर है। यहां देखो दिया है टाइम, टाइम को बनाना एफिशिएंसी में, फिर दिया है वेजेस, वेजेस के रेशियो को लेके आना एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, यही तो समझना था इस क्वेश्चन में। अब b क्या है 4 यूनिट, तो c कितना हो जाएगा 6, b c 4 6 10 हो गया, तो यहां पर a कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट, हाँ या ना। a कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 5 यूनिट हो गया 15। अब सबके एफिशिएंसी आ गई, सबकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। या तो आप ऐसे कर लो भाई, सब रेशियो में है, ये क्या है रेशियो में है, तो कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x। भाई ये a b और c है,
कौन कौन है? मैं लिख देता हूं भाई, कंफ्यूजन नहीं रखना। यहां तो हो गया, मैं यहां से हटा के दूसरे जगह लिख दे रहा हूं। ए, बी और सी। ए का कितना है 5x, बी का कितना है 4x, सी का कितना है 6x पर डे। भाई एफिशिएंसी है, x मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 5, 4 और 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? आई थिंक एलसीएम कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी कितना आ गया 4, 6 और 5। ए का 5, बी का 4 और सी का 6। ध्यान समझिए, समझ लीजिए एक बार, समझ लीजिए इसको, समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब एफिशिएंसी आ गया किसका यहां देखिए, ध्यान से समझेंगे तभी चीजें आसान लगेगी। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब मैं एफिशिएंसी का रेशियो यहां लिख देता हूं, ए बी और सी के टर्म में। ए बी और सी के टर्म में ए कितना है 5, बी कितना है 4, सी कितना है 6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? यहां से आप टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। तो 1/5 इनवर्स होता है ना, 1/4 और 1/6। अब एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा एलसीएम। 60 से डिवाइड कर देंगे तो एबीसी कितना कितना आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे। टाइम का कितना कितना लगेगा? अगर 60 से मैं डिवाइड करता हूं तो टाइम कितना लगेगा 12। ये कितना लगेगा 15। ये कितना लगेगा 10। कोई कांस्टेंट मैं मान लेता हूं x, कोई कांस्टेंट क्या मान लेता हूं x। अब यहां पर देखिए भाई, ध्यान समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले b प्लस सी का टाइम का रेशियो कितना है ये दिया है। अब टाइम का रेशियो ये दिया है और वेजेस का रेशियो वहां से निकल गया। वेज को मैंने बनाया, वेजेस को मैंने बनाया, इनके मजदूरी का रेशियो लिखा मैंने। देन मजदूरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या रेशियो आ गया, एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। अगर एफिशिएंसी का रेशियो सबकी ए बी सी की आ गई 5, 4, 6, तो हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। और टाइम का रेशियो को किसी पर्टिकुलर वैल्यू में पुट करने के लिए, पर्टिकुलर मानने के लिए एक कांस्टेंट x का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12x, 15x, 10x। 12, 15, 10 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? ए है, ये बी है, ये सी है। ए का कितना है 12x, बी का कितना है दिन लगेगा 15x, और सी कितना करेगा 10x डे में करेगा। मुझे बताइए 16x आ गया कितना, 60x क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क पर डे वर्क निकल जाएगा 5। पर डे वर्क तो यहां निकला था 5, 4 और 6 5, 4 और 6। अब यहां बस रखते चले जाइए, यहीं से आंसर आ जाएगा। जो लास्ट इक्वेशन दिया था a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दिन में करेंगे, a प्लस बी 60/9 करेंगे, हाँ या ना? a प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी 60x अपॉन के 9 टोटल वर्क अपॉन के एफिशिएंसी माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये करेंगे 60x अपॉन के तीनों कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 8/3। ये 15 इज इक्वल टू 8/3। इसको जरा सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 1, x इक्वल टू 1। जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1, वो x की वैल्यू 1 आते ही ये कितना हो जाएगा 12 डेज, ये कितना हो जाएगा 15 डेज, ये कितना हो जाएगा 10 डेज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। दिन आ गए। अब पूछा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। कहाँ लिखूं, जगह ही तो नहीं है। यहां लिख देता हूं, यही छोटा सा जगह बचा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 60/15, 15 चौका 60, 4 डे। यही आंसर है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं क्वेश्चन को भी लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि b प्लस सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 50% मोर टाइम a प्लस बी। ए 50% मोर टाइम हो गया। टाइम का रेशियो आ गया 3:2 का। तो हम एफिशिएंसी या वर्क का रेशियो 2:3 कर लेंगे।
अब वहां पर दिया है वेजेस कि बी टोटल 450 कमा रहा है जिसमें से बी 120 कमा रहा है, तो यहां पर वेजेस का रेशियो आ गया 4:15 का, 4:15 का रेशियो आ गया। अभी मैंने बताया कि पर डे वर्क का रेशियो ही क्या कहलाता है, वेजेस का रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि बी अगर तीनों मिलकर 15 यूनिट कमाते हैं तो बी कितना कमाएगा, 4 यूनिट। यहां पर कितना कमा रहा है भाई, वेजेस का रेशियो कितना है, 3 है। इसको 15 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ गया। अब देखिए ये वेजेस का रेशियो है, इसी को हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। अगर भी अकेले 4 कमा रहा है, अकेले 4 कमा रहा है पर डे, तो सी कितना पर डे कमाएगा, 6। कैसे कमाएगा, क्योंकि दोनों 10 कमा रहे हैं, हाँ या ना, दोनों कितना कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं। अगर बी और सी 10 कमा रहे हैं तो ए कितना कमाएगा, 5। ये आ गया किसका, एफिशिएंसी का रेशियो, 5, 4 और 6। इसका इनवर्स कर देंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा 1/5, 1/4, 1/6। ठीक। और जैसे ही भाई फ्रैक्शन में वैल्यू है, रेशियो फ्रैक्शन में होती नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को क्या बना ले, इंटीजर बना ले। तो 12 पे 15 और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 आ गया। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए 12 और 15 और 10। ये पर डे इनका कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 12, 12x, 15x, 10x, एलसीएम 60x। पर यूनिट या पर डे का वर्क 5, 4, 6। यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, लास्ट कंडीशन जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया था कि ई बी टेक्स 8/5 मोर नंबर ऑफ डेज, ये टाइम ही तो है, मोर नंबर ऑफ डेज ऑफ a प्लस बी प्लस सी। वहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 वैल्यू पुट करेंगे, तीनों से करा देंगे। बहुत ही बेहतरीन कैट का क्वेश्चन है। घुमावदार तो होता ही है क्वेश्चन, अगर घुमावदार ना हो तो मजा ना आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अभी देखना, अभी मैं टफ क्वेश्चन को इसलिए पहले करा दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग आप लोग की खुल जाए। दिमाग एक बार खुल गया ना बेटा तो काम हो जाएगा, और एक बार काम हो गया तो फिर जिंदगी बन जाएगी। इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं यार। करा कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क इन proportion of 2, 3, 2 and 1, and their wages are each in proportion of 5, 3 and 2. When 90 men are employed, total daily wages of all amounts to इतना, find daily wages of men। एक आदमी का, मैन यहाँ मैन वुमेन एक का मानिएगा, जब डेटा उसके साथ ना दिया हो, कोई कोफिशिएंट ना लगा, तो एक ही की बात होती है। जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए। मैन, वुमेन और क्या है, बॉयज है या चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है, तो सी कर लीजिए, सी कर लीजिए। क्या कर रहा है कि इनके एम्प्लॉय डू ए वर्क प्रोपोर्शन ऑफ, अच्छा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो है कितना, कितना रेशियो है, कितना कितना दिया है, 3, 2 और 1 का रेशियो है। इसी रेशियो में काम कर रहे हैं। इनके वेजेस का रेशियो दिया है, वेजेस का रेशियो दिया है 5, 3, 2, 5, 3 और 2 का, 5, 3 और 2 का। ठीक। When 90 men are employed, आदमी कितने हैं, 90। आदमी कितने हैं, 90। मतलब 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट 90 के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर, गिवन है, ये गिवन है। 3 यूनिट किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 3 यूनिट अगर बराबर है 90 मेन के, 90 के बराबर है,
तो मुझे बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 30 के। 1 यूनिट 30 के बराबर। तो 90 टोटल मैन हो जाएंगे, टोटल वीमेन कितने हो जाएंगे? 30 से यहाँ तो 60 हो जाएंगे, और टोटल चिल्ड्रेन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। टोटल चिल्ड्रेन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 30 है भाई, ये 90 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, क्योंकि इनका रेशियो 2:3:1, 3:2:1 के रेशियो में है। और कह रहा है कि 90 आदमी है, मतलब 3 यूनिट 90 को दर्शा रहा है, तो 2 यूनिट 60 को, 1 यूनिट 30 को। अब मुझे बताइए कि इनके टोटल वेजेस कैसे आएंगे? भाई 90 आदमी, एक आदमी प्रतिदिन 5 रुपए कमाता है, ध्यान सुनिए, एक आदमी पर डे 5 रुपीज कमाता है। तो मुझे बताइए 90 आदमी पर डे कितना कमाएंगे? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कि एक आदमी पर डे 5 रुपए कमाता है, तो 90 आदमी कितना कमाएंगे? 450। बोलो हाँ या ना। हाँ भाई, एक आदमी का वेजेस, एक आदमी का है वेजेस 5 रुपीज पर डे, तो 90 आदमी कितना कमाएंगे? 450। तीन औरतें कर रहे हैं, एक औरत अगर पर डे 3 यूनिट कमा रही है, तो 60 औरतें कितना कमाएंगी? 180 यूनिट। एक बच्चा पर डे 2 यूनिट कमा रहा है, तो 30 बच्चा कितना कमाएगा? 60 यूनिट। हाँ या ना? 60 यूनिट। इसको जरा जोड़ो तो सही, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 1 14, 14 5 19, 9 1 4 1 5 1 6, 690 यूनिट। 690 यूनिट, देखिए ध्यान से, 690 यूनिट। और यही 690 यूनिट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 690 यूनिट, ये टोटल वेजेस आ गए। तो यही किसके बराबर दिया है? 10,350 रुपीज। हाँ या ना? तो एक यूनिट कितना कमाएगा? एक यूनिट किसके बराबर है? 10,350 अपॉन के 690 के। और हमसे पूछा किसका है? एक आदमी का। तो एक आदमी कितना यूनिट कमा रहा है? 5 यूनिट कमा रहा है। यही देखिए लॉजिक है, एक यूनिट आ गया तो एक आदमी कितना यूनिट कमा रहा है? 5 यूनिट कमा रहा है। 1 मैन इक्वल टू 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,350 अपॉन के 9,690 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। भाई एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितना? इतना आ गई 10,350 अपॉन 690। तो 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब है कि एक आदमी कितना यूनिट कमा रहा है? 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट, तभी तो 90 आदमी 450 कमा रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई थिंक सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 आंसर आएगा। कितना आएगा? 75 रुपीज। ये आंसर था, ध्यान से समझिएगा। ये गिवन है 90 आदमी, यहाँ आदमी का रेशियो दिया है कितना? 3। अगर 90 3 यूनिट के, तो 1 यूनिट 30 के बराबर। फिर वेजेस कैसे आएंगे? ये वैल्यू 450 कैसे आए? एक आदमी अगर एक दिन में 5 रुपए कमाता है, 5 रुपए कमाता है, तो 90 आदमी 450, 60 औरतें 60 180, और 30 बॉय 60 रुपए। तो टोटल कितना आ गया? 690। 690 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 10,350। ठीक है दोस्तों, 75 रुपए आ गए। आंसर देख लीजिएगा, आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? एक आदमी की यूनिट, यहां बच्चे एक यूनिट, फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करें। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? उतनी है, तो 5 यूनिट। एक आदमी कितना कमा रहा है? 5 यूनिट कमा रहा है, पूरी कमाई की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज की कहानी यहीं तक। ठीक, चैनल के आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग, वहां पर ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के थ्रू हम लोग आगे अभी जो टॉपिक यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको तो मैं यूट्यूब पर ही कंप्लीट करूंगा। चाहे यूट्यूब पर देखो चाहे ऐप पर देखो, दोनों बराबर है। लेकिन जो टॉपिक हम लोग नए पढ़ेंगे, ठीक, उसको चैनल से पढ़ेंगे, लाइव भी पढ़ेंगे, वीडियो भी पढ़ेंगे, सभी क्लास पढ़ेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा हर एक एग्जाम के बारे में। ठीक, चलिए, अच्छा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए,
मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ कल। थैंक यू सो मच।